Welcome learners to Unacademy Flux YouTube channel. So today we will discuss self-dual functions and neutral function in digital logic with concepts and gate previous year question. Let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जुलाई मंथ का फ्री क्लास टाइम टेबल है जो अनअकैडमी प्लस पे मैं फ्री स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, तो यहाँ पे ज़रूर आप रजिस्टर कीजिएगा और फ्री लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, राइट। सो माय नेम इज़ श्वेता कुमारी एंड आई एम अनअकैडमी वेरीफाइड एंड प्लस एजुकेटर फॉर गेट CSIT। और मैं यहाँ पे अनअकैडमी गेट पे बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज रन कर रही हूँ, जहाँ पे हाल ही में मेरा स्टार्ट हुआ है कंप्लीट कोर्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सारे मेरे ऑनगोइंग प्लस कोर्सेज जो चल रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल फंक्शन को, क्योंकि सेल्फ डुअल फंक्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल फंक्शन क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल लॉजिक का, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसके नंबर ऑफ मीन टर्म्स मैक्स टर्म्स के इक्वल होते हैं। अब मीन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है जिसके पास दो वेरिएबल हैं और हम यहाँ पे एक्सोर कर रहे हैं, तो a और b हमने दो वेरिएबल लिए जिसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकल कर आएंगे, क्योंकि अगर n की वैल्यू 2 होती है तो 2 की पावर n 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकल कर आते हैं 2 की पावर 2 करके, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, राइट। तो अगर आप इसका एक्सोर करोगे तो एक्सोर का मतलब क्या होता है कि जब डिफरेंट इनपुट होंगे तभी 1 आएगा, सेम इनपुट के लिए 0 आता है, सेम इनपुट के लिए 0 आता है। अब यहाँ पर मीन टर्म क्या होता है और मैक्स टर्म क्या होता है? मीन टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट, और मैक्स टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ जीरोस इन द रिजल्ट। तो जो मीन टर्म है वो भी 2 है यहाँ पे और मैक्स टर्म वो भी 2 है यहाँ पर। तो जब एक ऐसा फंक्शन आपको मिल जाए जिसमें कि नंबर ऑफ मीन टर्म्स नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स के बराबर हो, तो वैसे फंक्शन को हम न्यूट्रल फंक्शन कहते हैं, राइट। तो वही सेम चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पर। अब आपको इसके फॉर्मूले को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि टोटल नंबर के न्यूट्रल फंक्शन हम कितने बना सकते हैं विद n नंबर ऑफ बुलियन वेरिएबल्स। तो अगर आपके पास n नंबर के वेरिएबल हैं, जो फिलहाल यहाँ पर हमें 2 दे रखे हैं, तो टोटल नंबर के टर्म्स कितने पॉसिबल होंगे? 2 की पावर 2 होंगे, है ना। तो यहाँ पे इसलिए 2 की पावर n होंगे, राइट। ऑब्वियसली हर एक वेरिएबल के लिए टोटल कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं? 2 की पावर n होते हैं, क्योंकि हर एक वेरिएबल के पास चांस होता है कि या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। दैट इज वाई इट इज रेज्ड इन 2 की पावर। अब जैसे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल थे तो इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकल कर आए, तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। नाउ अब उस 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में जो हाफ है वो 1 आया और हाफ जो है वो 0 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर n का हाफ जो है वो टर्म्स निकल कर आए, तो 2 की पावर n-1 इसको हम कह सकते हैं, राइट। तो वही चीज़ मैंने लिखा, क्योंकि उनमें से टोटल में से हाफ को ही 1 मिला है, लॉजिक 1 मिला है, तो इसलिए 2 की पावर n-1 टर्म निकल कर आया और रेस्ट को 0 मिला है। तो टोटल नंबर के न्यूट्रल फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे? तो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन क्या होता है? NCR, n मतलब टोटल, टोटल कितना था? 2 की पावर n, और कितने को लॉजिक 1 मिला? तो 2 की पावर n-1। तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन को निकालने का। तो अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है, तो n की वैल्यू 2 पुट करो तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? 2 की पावर 2 की पावर 2-1, दैट मीन्स कि 4c2 और 4c2 को सॉल्व करोगे 6 निकल कर आएगा कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो 4c2 को करोगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल दिस। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल कर आएगा? 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 कटा, ये आपका 12, दैट मीन्स कि 6 विल बी द राइट आंसर, राइट। तो टोटल नंबर के कितने न्यूट्रल फंक्शन आप बना सकते हो? इन 2 वेरिएबल से 6 बना सकते हो। अभी इसको प्रूफ भी करेंगे कैसे। अभी आपके पास एक फंक्शन दे रखा है जिसमें कि 2 बुलियन वेरिएबल हैं a और b, और आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर के न्यूट्रल फंक्शन जो पॉसिबल है, और सारे न्यूट्रल फंक्शन आपको लिखने हैं। आपको ये नहीं दे रखा कि फंक्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन आपको दे रखा था कि a XOR b है, यहाँ पे सिर्फ इतना दे रखा है कि आपके पास 2 वेरिएबल हैं, आपको टोटल नंबर के न्यूट्रल फंक्शन निकालने हैं और सारे न्यूट्रल फंक्शन को लिखना है। तो बहुत आसान है। टोटल नंबर के न्यूट्रल फंक्शन को निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने कि 2 की पावर n c 2 की पावर n-1 होता है, राइट। तो n की वैल्यू 2 है तो वही सेम चीज 6 निकल कर आएगा। तो ये तो हो गया, पर सेकंड क्वेश्चन का क्या?
सारे न्यूट्रल फंक्शन लिखो, वो 6 कौन से न्यूट्रल फंक्शन है जो 2 वेरिएबल से हम बना सकते हैं। तो अगर फंक्शन आपका 2 वेरिएबल का है तो ये a के इक्वल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 वेरिएबल लिखते हो a और b और उसमें रिजल्ट आपका a के इक्वली निकल कर आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या है 0 0 1 1 0 0 1 1, तो इसमें मैक्स टर्म जो है वो 0 होते हैं और मीन टर्म 1 होते हैं। तो अगेन यू कैन सी दैट कि इक्वल नंबर ऑफ मीन टर्म एंड मैक्स टर्म, सो यस दिस इज न्यूट्रल फंक्शन। वैसे अगर a आपका न्यूट्रल फंक्शन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी न्यूट्रल फंक्शन हो सकता है। तो हाँ, क्योंकि इसके पास भी इक्वल नंबर के 1s एंड 0s हैं। वैसे b भी आपका हो सकता है क्योंकि उसके पास भी इक्वल नंबर के 0s एंड 1s है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो 4 न्यूट्रल फंक्शन तो यहीं पे निकल कर आ गए, है ना। तो फंक्शन का मतलब ये नहीं होता कि 2 वेरिएबल से बना है तो दोनों को इंक्लूड करना होगा। इट कैन बी इक्वल टू सिंगल a सिंगल b, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब आप देखिए कि एक्सॉर वाले को तो अभी मैंने प्रूव किया था, है ना, तो उसको मैं दोबारा बताऊंगी नहीं क्योंकि इसके पास भी इक्वल नंबर के 1s एंड 0s हैं। अगर आप a एक्सनॉर b को देखते हो तो a एक्सनॉर b क्या होगा? a एक्सनॉर b में आपको a और b को देखना है। जब सेम इनपुट्स होते हैं तो वो 1 रिटर्न करता है, तो वो 1 रिटर्न करता है, और डिफरेंट इनपुट्स के लिए वो 0 रिटर्न करता है। एक्सनॉर इज द अपोजिट ऑफ एक्सॉर। जस्ट सिंपल याद रखो कि जो एक्सनॉर होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट होता है एक्सॉर का, ठीक है, फॉर 2 इनपुट्स ओनली। ओके, तो यहाँ पर भी देखो इक्वल नंबर के 0s एंड 1s है। तो यस, दीज आर द न्यूट्रल फंक्शंस पॉसिबल विद 2 वेरिएबल्स। अब हम समझते हैं कि डुअल क्या होता है, डुअल क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन का, फिर आप सेल्फ डुअल को समझ पाओगे। तो आपको डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में बस इतना ध्यान रखना है कि और को हम एंड से रिप्लेस करते हैं, यानी कि प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से, 1 को 0 से रिप्लेस करते हैं, 0 को 1 से। तो अगर आप देखिए यहाँ पे आपको एक फंक्शन दे रखा है कंसेंसस थ्योरम के द्वारा, और कंसेंसस थ्योरम क्या होता है वो भी आप समझ लोगे यहीं से। कंसेंसस थ्योरम का मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल x अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है तो यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा x जो अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रहा है। तो बस उन्हीं 2 टर्म्स को लेना है जहाँ पे x आ रहा है और उस टर्म को नहीं लेना जहाँ पे x नहीं आ रहा। तो दिस इज द कंसेंसस थ्योरम, जहाँ पे हमने yz को हटा दिया है क्योंकि उसमें x नहीं आ रहा था। अगर आप इस कंसेंसस थ्योरम का डुअल निकालते हो तो क्या निकल कर आएगा? लाइक इसका डुअल निकालते हैं तो कुछ भी नहीं करना, डॉट को प्लस में कन्वर्ट किया, प्लस को डॉट में कन्वर्ट किया, डॉट को प्लस में कन्वर्ट किया, प्लस को डॉट में कन्वर्ट किया, एंड देन डॉट को प्लस में कन्वर्ट किया, बस सिंपल। वैसे इसको देखो, डॉट को प्लस में कन्वर्ट किया, प्लस को डॉट में, और यहाँ पर डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 को समझो कि बुलियन एक्सप्रेशन अगर आपको इतना गिवन है तो इसका डुअल क्या होगा। तो डुअल हम कंसेंसस थ्योरम का भी कर सकते हैं, हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट डॉट दे रखा है तो वो प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो डॉट हो जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट दे रखा है तो प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस दे रखा है तो डॉट हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। पर 1 जो होगा वो आपका 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि डुअल में हम 1 को 0 से रिप्लेस करते हैं। तो डुअल अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब आपको सेल्फ डुअल भी समझ में आ जाएगा कि जब एक फंक्शन अपने डुअल के बराबर होता है तो उसको हम सेल्फ डुअल फंक्शन कहते हैं। लाइक सपोज मान लीजिए कि इस फंक्शन को आप लीजिए, अगर आप इसका डुअल निकालोगे तो वो क्या निकल कर आएगा, a डॉट बी a प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस डॉट में ये b प्लस सी हो जाएगा, ये प्लस डॉट में ये c प्लस a आ जाएगा। तो हमने इसका डुअल निकाला। अब हम देखते हैं कि इसका डुअल क्या निकल कर आता है। तो ऑब्वियसली ए बी डॉट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डुअल है वो इसी के इक्वल है, तो इट इज कॉल्ड सेल्फ डुअल फंक्शन। सिंपल। कंडीशंस क्या होते हैं सेल्फ डुअल फंक्शन के? पहला तो ये नेसेसरी कंडीशन कि ये न्यूट्रल फंक्शन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होता है कि इसमें कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म नहीं होना चाहिए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म क्या होते हैं? जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। लाइक ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तीनों को कॉम्प्लीमेंट कर दो। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए नहीं है कॉम्प्लीमेंट तो उसको करो, बी है तो उसको अनकॉम्प्लीमेंट करो, और सी कॉम्प्लीमेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म नहीं होने चाहिए और न्यूट्रल फंक्शन होना चाहिए। तो अभी आप समझो कि सेल्फ डुअल फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितने नंबर के सेल्फ डुअल फंक्शन होते हैं।
तो यहाँ पर आप देखो कि किसी भी फंक्शन को सेल्फ डुअल बनने के लिए उसको न्यूट्रल फंक्शन बनना पड़ता है, और न्यूट्रल फंक्शन में मीन टर्म्स आपके मैक्स टर्म के इक्वल होते हैं, जिसमें कि हम टोटल में से हाफ टर्म को सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपका निकल कर आता है टोटल न्यूट्रल फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2 की पावर n c 2 की पावर n-1, जिसमें कि हम इनको सेलेक्ट करते हैं, इतने को चूज करते हैं। तो सेल्फ डुअल फंक्शन को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको अभी मैंने बताया कि सेल्फ डुअल फंक्शन अगर होना है तो न्यूट्रल फंक्शन होना पड़ेगा, इसलिए ऑल द सेल्फ डुअल फंक्शंस आर न्यूट्रल फंक्शन। ठीक है, तो टोटल कितने पॉसिबल नंबर के सेल्फ डुअल फंक्शन होंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टिल 2 की पावर n-1, क्योंकि इन टर्म्स को भी ये जो है ये न्यूट्रल फंक्शन के टर्म्स हैं, और इनको होने के भी दो कंडीशन है, दो इनके पास चांसेस है, ये हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए 2 की पावर में आएंगे, तो इसको बस 2 की पावर में रख दो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डुअल फंक्शन। तो हर एक सेल्फ डुअल फंक्शन न्यूट्रल फंक्शन होता है, पर सारे न्यूट्रल फंक्शन सेल्फ डुअल फंक्शन हो उसकी गारंटी नहीं ले सकते। एक और इम्पोर्टेंट बात कि सेल्फ डुअलिटी जो होती है वो कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर क्लोज्ड होती है। लाइक अगर फंक्शन आपका ये सेल्फ डुअल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3, 5, 6, 7 होगा। कैसे, क्योंकि ये 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल में 0, 1, 2 से लेकर 7 तक वैल्यूज आती हैं। इसमें 0, 1, 2 तो दे रखा है पर 3 मिसिंग है, तो जो मिसिंग होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में जाता है। 5, 6, 7 मिसिंग है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर ये फंक्शन सेल्फ डुअल फंक्शन है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट निकल कर आया है वो भी सेल्फ डुअल फंक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन में आपको ये दे रखे हैं फंक्शंस, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेल्फ डुअल होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि सेल्फ डुअल फंक्शन होने के लिए न्यूट्रल फंक्शन होना जरूरी है, जिसमें कि नंबर ऑफ मीन टर्म्स मैक्स टर्म के बराबर होते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि n की वैल्यू 3 है, और 2 की पावर 3-1 दैट मीन्स कि 2 की पावर 2 4 मीन टर्म्स होने ही चाहिए। मैंने बोला था न्यूट्रल फंक्शन में हम 2 की पावर n-1 टर्म्स को चूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो 4 मीन टर्म्स मैक्स टर्म्स होने चाहिए, और यहाँ पे मीन टर्म पे बात हो रही है तो 4 मीन टर्म नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो, बाकी में है। अब हम देखते हैं कि सेल्फ डुअल फंक्शन और कौन कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो 0 की अगर मैं बाइनरी निकालूं तो वो क्या होता है, 0, 0, 0 होता है, और 7 का बाइनरी क्या होता है, 1, 1, 1 होता है। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स है ना, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c a b c, अभी मैंने बताया था। तो 0, 0 है तो तीनों कॉम्प्लीमेंट होगा, 1, 1 है तो तीनों अनकॉम्प्लीमेंट होगा, और 0 और 7 एक साथ नहीं आने चाहिए, और यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो डेफिनेटली आंसर होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, और यहाँ पे कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों आपके सेल्फ डुअल फंक्शन है। तो 3rd and 4th विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो यू कैन चेक ऑल्सो कि यहाँ पर न्यूट्रल फंक्शन की हेल्प से हमने मीन टर्म और मैक्स टर्म निकाले, तो ऑप्शन ए यहाँ से निकल गया आउट। एंड फिर हमने चेक किया कि यहाँ पर 0 और 7 एक साथ अपीयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ यही एक आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म नहीं होता। अगर आप 1, 6 को देखें तो वो भी होता है। कैसे, 1 का बाइनरी ये है, ठीक है, और 1 का बाइनरी ये है और 6 का बाइनरी ये है। तो यहाँ पर देखो 0, 0, 1 और 1, 1, 0 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो कॉम्प्लीमेंट वाले टर्म्स एक बार में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे 0, 7 एक बार में आ रहा था, इसीलिए आपको ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया था। आंसर विल बी ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है एंड सेल्फ डुअलिटी इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। अब ये गेट 2014 में क्वेश्चन आया था सेल्फ डुअल फंक्शन पे कि कितने सेल्फ डुअल फंक्शन पॉसिबल होते हैं n बुलियन वेरिएबल्स के साथ। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि डुअल क्या होता है, जिसमें कि हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, और डुअल में प्लस को डॉट से, डॉट को प्लस से स्वैप करते हैं, और सेल्फ डुअल तब होता है जब फंक्शन अपने डुअल के इक्वल हो। तो सेल्फ डुअल फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था 2 की पावर n-1, तो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। थैंक यू सो मच। और यस, यहाँ पे आपका 7 मंथ का गेट 2021 का प्लान फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सारे कोर्सेज कंप्लीट चल रहे हैं, फटाफट से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। 1 ईयर का प्लान लीजिए 25,000 आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड
हेलो सोनू 01 आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें कि आपकी जॉब डेफिनेटली पक्की होने वाली है, 1 साल में भी पक्की होगी, क्यों नहीं होगी अगर आप 1 साल रेगुलर स्टडी करोगे। बट जैसे कि देखा गया है कि स्टूडेंट्स जब 4th ईयर 3rd ईयर में होते हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान जो होता है वो प्रोजेक्ट्स में होता है, तो वो ध्यान में अगर आप थोड़ा कम दें और गेट पे ज़्यादा ध्यान दें तो 1 साल में तो आराम से आप क्रैक कर लोगे। 2 साल आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 साल और 2 साल में कितना कम डिफरेंस है। 2 साल का अगर आप लेते हो तो बहुत सारे PSUs भी होते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो ये आपका 27,000 फाइनल प्राइस है 2 साल का। फटाफट से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।